बिकॉज़ देखा जाए ना तो आप इंडिया का आईटी सिस्टम देखें, वो बेसिकली हम लोग 2005 तक पहुँचे हुए हैं आईटी में, और वो मे बी आगे 2030 तक चले गए हैं। आने वाले वक्तों में आप इंडिया को डिफेंस सिस्टम के हवाले से देखा जाए तो कहाँ पे देख रहे हैं? फ्रॉम ए टू जी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो अपने कंट्री के अंदर ईच एंड एवरीथिंग, क्या उनके अंदर जो हार्डवेयर है, उनका सॉफ्टवेयर है, उनकी टेक्नोलॉजी है, वो सारी खुद से तैयार कर रहे हैं। ऑन दी अदर एंड पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल, अगर आप 10 बंदों को पकड़ोगे तो 10 में से 8 को तो बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं होगा कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं एहसन अली जहांगीर, लॉरीफाइड स्पीक्स पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज का मेरा टॉपिक है, मैं पाकिस्तानी अवाम से पूछूंगा, इंडिया की एक कंपनी है गोदरेज कंपनी फ्रेंच कंपनी के साथ मिलके एंटी ड्रोन सिस्टम पे काम कर रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम वो है जो ज़मीन से आसमान तक जाएगा, बट वो आसमान पे नज़र नहीं आएगा। जैसा कि देखा जाए, इंडिया अपनी डिफेंस पे भरपूर काम कर रहा है और अपनी डिफेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी डिफेंस इन चीज़ों पे क्यों नहीं काम कर रही है। क्या आने वाले वक्तों में इंडिया की डिफेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और आने वाले वक्तों में फिर पूछेंगे कि पाकिस्तान की डिफेंस को मुश्किलात का सामना पेश हो सकता है। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाबीर अब्बास। अदनान। नदीम अकरम। नदीम सर, मुझे ये बताया आप करते क्या हैं? मैं इज़ा मौशानी में ब्रांच मैनेजर एम्पोरियम मॉल। अच्छा, माशाल्लाह, अच्छी बात है। सर, मेरा ना आपसे टॉपिक मेरा ये है, इंडिया की कंपनियाँ गोदरेज कंपनी फ्रेंच कंपनी के साथ मिलके एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार कर रही है जो ज़मीन से चलेगा और आसमान तक जाएगा, बट वो आसमान में नज़र नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया अपनी डिफेंस पे इतने ज़्यादा काम करे कि आने वाले वक्तों में वो अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बना सकती है? पाकिस्तान क्यों नहीं अपनी डिफेंस को इतना स्ट्रॉन्ग बना रही? सर, सबसे पहले तो अगर हम देखें जो गवर्नमेंट के जो मामलात हैं, इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि उसकी जो डिफेंस है वो टोटली इंडिपेंडेंट हो गई है। सेकेंडली, जो उनके जो सरकारी मामलात उनके कुछ इस तरह के हो गए हुए हैं कि जो उनकी डिफेंस है वो इंटरनेशनल एड नहीं लेती। वो अपने जितने दिफाई मामलात हैं वो अपने कंट्री के अंदर ही उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। चाहे उनकी एम्यूनेशन की ज़रूरत है, चाहे उनकी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, वो ख़ुद से उसको कवर करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। आई थिंक पाकिस्तान की आर्मी अच्छी है, लेकिन हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इंडिया वाले अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं, दिन ब दिन अपनी सब चीज़ों को वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो करप्ट हैं, जो कि सारा पैसा अपने पास रखते हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे। तो अगर जो पैसा वो खुद खाते हैं वही पाकिस्तान की तरक्की के लिए, डिफेंस के लिए या एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए यूज़ करें, तो पाकिस्तान कुछ ही महीनों में या सालों में कहाँ से कहाँ जा सकता है। हाँ, डेफिनेटली, क्यों नहीं। इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम पे काफ़ी देर से काम कर रहा है। उन्होंने काफ़ी ऐसे ब्लास्टिक मिसाइल भी बना चुके हैं कि जो पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में टफ़ टाइम दे सकते हैं। तो हम इस चीज़ को नेगेटिव तो नहीं ले सकते, हम इसको एज अ पॉजिटिव लें। तो पाकिस्तान को भी किसी चाइना, जापान के साथ मिलके ऐसे ब्लास्टिक मिसाइल्स या ऐसे ड्रोन्स पे काम करना चाहिए जो हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। डेफिनेटली एवरी कंट्री की जो मिलिट्री होती है वो अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई नई से नई तकनीक पे काम करती है, टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो इसको एज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट लेते हुए पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम को भी चाहिए कि कुछ ऐसे ब्लास्टिक मिसाइल्स पे काम करें या ड्रोन सिस्टम पे काम करें कि जो हमें उनसे डिफेंस करने में हेल्पफुल रहें। बिकॉज़ देखा जाए ना तो आप इंडिया का आईटी सिस्टम देखें, वो बेसिकली हम लोग 2005 तक पहुँचे हुए हैं आईटी में, और वो मे बी आगे 2030 तक चले गए हैं। और हमारी जो माशाल्लाह सिविल डिफेंस है, उनको ये लीक्स, ऑडियो लीक्स से अगर फुर्सत मिल जाए तो वो एक अभी तो हमारे वो ड्रोन लॉन्च हो रहे हैं जो कि सिर्फ हम पे गिराए जाएंगे, ठीक है। और आप इंडिया को देख लें कि वो जैसे कि आपने बोला कि अभी वो इनविजिबल जाएगा ड्रोन। बेसिकली हमारी तरजीह ये है, हमने सिर्फ ड्रोन वो बनाना है जिसमें शेल लगे हों और वो आवाम पे गिराए जाएं। ये हमारी जो एजेंसीज़ हैं ना, इनकी फ़र्स्ट है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस टॉपिक से हट के बात हो जाएगी। वो ये है कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए किसको देखते हैं? एजेंसीज़ को। अब एजेंसीज़ हमारी सिक्योरिटी आप ये देख लें कितना है कि आज
हम पे मुसल्लत वो लोग किए गए हैं जिनको हमारी अदालतें, जिनको हम यकीन है कि मेरे साथ अगर आप ज़्यादती कर रहे हैं ना तो मैं उनसे इंसाफ लूँगा। बट हमें ये नहीं पता लग रहा कि हमें जो सारी उम्र बताते गए हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, आज वो हमारे लिए अच्छा हो गया। आज वो मेरे टैक्स के पैसों पर बैठा हुआ है और उस टैक्स के पैसों से ड्रोन बनाया जा रहा है जो कि मेरे काम नहीं आ रहा। ऑन दी अदर एंड अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान डिफेंस के मामले में इंटरनेशनल एड की तरफ जो है वो नज़रें उसकी होती हैं कि हमें बाहर से एड आ जाए डिफेंस के मामले में, हमें बाहर से सहारा मिल जाए डिफेंस के मामले में। अगर आप ऑर्डिनेंस में देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर एक भी कोई ऐसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होगी जो बड़े पैमाने के ऊपर जो डिफेंस के आलात हैं वो मैन्युफैक्चर कर रही होगी। इंडिया में ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। फिर इसके अलावा अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इतनी डिसेबल हो चुकी हुई है इस वक्त के जो डिफेंस है वो खुद इसके अंदर अपनी टांग अड़ा रही है, जो कि इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता नहीं है कि आने वाले वक्तों में इंडिया डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में प्रॉब्लम्स होंगी? हो सकती हैं, लेकिन अगर हम अभी से इस चीज़ को कवर करना शुरू कर दें, अभी से हम अपने डिफेंस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें, तब शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब जो है इंडिया ओबियसली हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आने वाले वक्तों में आप इंडिया को डिफेंस सिस्टम के हवाले से देखा जाए तो कहाँ पे देख रहे हैं? डिफेंस सिस्टम के हवाले से देखा जाए तो इंडिया हमसे अराउंड 20 to 30% इस टाइम पे भी आगे चल रहा है, क्योंकि उनके पास जिस तरह का मिलिट्री सिस्टम या जिस तरह का उनके पास एक टोटली सिस्टम है जिस पे वो काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को अल्लाह ना करे कोई इस तरह का सिस्टम बने तो वो पाकिस्तान को बड़ी आसानी तरीके से पाकिस्तान को डैमेज कर सकते हैं हाईली लेवल पे, क्योंकि उनके साथ यूएसए की सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहती है, उसके साथ रशिया की सपोर्ट भी उनके साथ रहती है। डिफेंस सिस्टम वैसे उनका स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो भी इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा आईटी ऑफिस कहाँ पर है? कहीं भी नहीं। आपको पता ही नहीं है ये इधर अरफा टावर ये चीज़। अब आपको पता है क्योंकि आपने इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ली है, क्योंकि इस टॉपिक है आपका। अब किसी तीसरे बंदे को से ये पूछ लेना कि यार हमारा आईटी ऑफिस कहाँ पर है हुकूमत का, किसी को नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? अवेयरनेस ही नहीं है। हमारे क्या इधर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, भाई तुमने पढ़ना है और पढ़कर तुमने या तो बिज़नेस करना या बाहर चले। अब आप ये देखिए, हम आईटी में फेसबुक गूगल्स में हमारा कहीं भी नाम नहीं आता कि हमारा कोई चलो यार वहाँ पर कोई असिस्टेंट ही चला गया हो। क्यों सर? बात होती है सिर्फ माइंड की। आप देखें मेरी कैपेसिटी नहीं है पढ़ने की। गूगल का सीईओ पता है आपको कौन है? एग्जैक्टली इंडिया से। एग्जैक्टली मुझे पता है सर। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट तो इंडिया भी चला रहा है, गवर्नमेंट इंडिया क्यों अपनी डिफेंस पे इतना ज़्यादा काम करता जा रहा है कि क्या आने वाले तो उनकी इंडिया की क्या सोच हो सकती है, इंडिया गवर्नमेंट की क्या सोच होती है कि वो अपने डिफेंस पे इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं? सर देखें, इंडिया की अगर हम करंट हिकमत अमली को देखते हैं तो वो इंडिपेंडेंस ले रहे हैं इंटरनेशनल एड से। जो वो पहले दूसरों मुल्कों से जो है डिफेंस के मामले में मदद देते होते थे, वो उस चीज़ से टोटली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। वो अपनी सारी डिफेंस जो है फ्रॉम ए टू जी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो अपने कंट्री के अंदर ईच एंड एवरीथिंग, क्या उनके अंदर जो हार्डवेयर है, उनका सॉफ्टवेयर है, उनकी टेक्नोलॉजी है, वो सारी खुद से तैयार कर रहे हैं। ऑन दी अदर एंड पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल, अगर आप 10 बंदों को पकड़ोगे तो 10 में से 8 को तो बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं होगा कि डिफेंस सिस्टम होता क्या, वो इंटरनेशनली काम कैसे करता है, नेशनली काम कैसे करता है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है इस वक्त वो गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो यही सर्कल अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले वक्तों में मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया के डिफेंस सिस्टम का मुकाबला कर सकेगी। तो व्यूवर, जैसा कि आपने देखा हमारी पाकिस्तानी अवाम ने बहुत अच्छी राय दी। पूरी वीडियो को देख के लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करने ना बोलेगा। अगर मेरी अपनी राय ली जाए तो मैं भी यही कहूँगा कि इंडिया अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ लेके जा रहा है। हर टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है। इंडिया इस चीज़ पे भरपूर मुकाबला भी कर रहा है, क्योंकि वो किसी का मुख्तार नहीं बनना चाहता, जिस वजह से वो अपने मुल्क के लिए डिफरेंट ममालिक की कंपनी के साथ काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह हम आपको ऐसी वीडियो बना के देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।